नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस लेने के लिए या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है या फिर इसका जो प्रोसेस है वो क्या चीज़ है। तो इंडिया में अभी म्यूचुअल फंड का जो डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस है ये लेना बहुत ही आसान है। इसके लिए दोस्तों आपका जो मिनिमम एज है वो 18 इयर्स होना चाहिए। 18 साल आपका एज होना चाहिए। एडुकेशन की बात करें दोस्तों तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें लगता है 12th का 12th स्टैंडर्ड लगता है। अगर किसी के पास 12th नहीं है तो 10th स्टैंडर्ड विथ साथ में 3 इयर्स डिप्लोमा। एडुकेशन की जो बात है, अगर किसी के पास 12th स्टैंडर्ड नहीं है तो वो अगर कक्षा 10 भी पास है बट उसके साथ अगर 3 इयर्स का डिप्लोमा है तो भी एलिजिबल है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। इसमें एक एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जिस एग्ज़ाम का नाम है NISM सीरीज 5A। जब आप ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हो तब आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जिस एग्ज़ाम का नाम है NISM सीरीज 5A। इस एग्ज़ाम में दोस्तों आपको 100 सवाल पूछा जाता है, 100 MCQs जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड होता है। इसमें दोस्तों आपको टाइम रहता है 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम रहता है। इसमें जो पासिंग मार्क्स है दोस्तों वो है 50% तो अगर आप 100 में से 50 ला दोगे दोस्त तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाओगे। इसमें सबसे अच्छा चीज़ यही है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसका मतलब है दोस्त, अगर आप कुछ आंसर गलत भी कर देते हो तो आपको इसके लिए आपसे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, आपसे कोई भी मार्क्स छीना नहीं जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। फिर तो एग्ज़ाम क्या इतना ही आसान है? नहीं दोस्तों, आसान नहीं है, एकदम भी आसान नहीं है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, ठीक है। मैंने बहुत सारा लोगों को देखा है वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ एकदम चौड़ा होके कि हम तो देख लेंगे भाई, हमने इंश्योरेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, ये कौन सा एग्ज़ाम है, देख लेंगे। वो लोग चले जाते हैं दोस्तों और वो लोग कई बार 2-3 नंबर से फेल कर जाते हैं। किसी ने 47, किसी ने 48 मार्क्स अचीव किया। सिर्फ वो लोग ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चला गया, इसकी वजह से वो लोग ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं इसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो दे दूंगा कि एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें और कैसे करें, ठीक है। बट उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि इस एग्ज़ाम का फीस क्या है। इस एग्ज़ाम का फीस है दोस्तों वो है 1500 रुपीज़। इस एग्ज़ाम का फीस है दोस्तों 1500 रुपये। जैसे ही आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप एक स्टेप आगे हो चुके हो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। इसमें डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है? डॉक्यूमेंटेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें आपको ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट्स बोला जाएगा
जो आपके पास आज तक नहीं है। इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात करें, एक तो आपका हो गया प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एक हो गया दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एंड दूसरा हो गया प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो अभी इंडिया में सबके पास आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड को एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया, आपका आधार कार्ड लगेगा। दूसरा चीज आपके पास होना चाहिए वो है आपका पैन नंबर, क्योंकि आप तो अब 18 साल के हो चुके होंगे। बिल्कुल, तो इसका मतलब है, जस्ट अ मिनट, कोई कॉल कर रहा है, चलो छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास पैन कार्ड भी है। आपके पास आधार कार्ड हो गया, उसके बाद पैन कार्ड हो गया, उसके बाद दोस्तों चाहिए एक बैंक अकाउंट जो आपके नाम पे रहना चाहिए। जैसे कि ये ऐसा नहीं होगा कि आपने आपका पेरेंट्स का अकाउंट दे दिया या फिर किसी और फैमिली मेंबर का, नहीं चलेगा। ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। एक तो होता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, और एक चाहिए दोस्तों, वो चीज़ है आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। जैसे कि आपने 12th पास किया तो आपको लगेगा 12th का सर्टिफिकेट। आपने 10th किया और साथ में डिप्लोमा किया तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा। तो ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट एंड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यही 4 चीज़ें के अलावा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। ये तो हो गया सारा चीज़ जो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग चाहिए होता है। दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि आप तो बोलेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो है कमाई, या फिर बात करें दोस्तों कि इनकम कैसा होता है, कैसे होता है, या फिर कितना होता है। तो दोस्तों अगर इसमें हम बात करें इनकम की, तो इसमें इनकम पोटेंशियल है अनलिमिटेड। इसमें इनकम का कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितना अर्न करेंगे महीना में या फिर साल में, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे तो महीने का 1 करोड़ भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो 1 रुपये भी अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो बेस कमीशन रहता है, जिसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं, कमीशन बोलना सही नहीं होगा, बहुत गलत साउंड करते हैं इसमें। जो बेस कमीशन होता है वो रहता है 0.1% से लेके 2% तक। आप बोलोगे भाई ऐसा क्यों? इंश्योरेंस में तो फ्लैट रहता है कि फ्लैट इतना परसेंट या फिर इतना परसेंट, इसमें ऐसा क्यों जो 0.1% से लेके 0.2% तक? दोस्तों इसलिए होता है कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारा कैटेगरीज होता है, बहुत सारा कैटेगरीज एंड टाइप्स ऑफ फंड रहता है। जैसे कि डेट फंड हो गया, इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, उसके बाद हाइब्रिड फंड हो गया। तो इसके कारण आप किस सेक्टर के फंड से या फिर किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करा रहे हैं कस्टमर की पैसा, उसके हिसाब से आपका ब्रोकरेज बनता है। ये क्या है? इसको बोलता है ट्रेल ब्रोकरेज। ट्रेल ब्रोकरेज ही होता है कि आपको ये इनकम तब तक मिलेगा जब तक कस्टमर का पैसा उस फंड में इन्वेस्ट रहेगा। जैसे कि हो गया 2%, मान लो कि आपको एक फंड में कमीशन दे रहा है 2%, और आपने इन्वेस्ट कराया कितना? 1 लाख का इन्वेस्ट कराया दोस्त,
तो आपको कितना मिलेगा? 2000। 1 लाख का 2% कितना होता है? 2000 रुपये। बट आपको 2000 रुपये एक साथ नहीं मिलेगा, इसको वो हर मंथ आपको देगा। तो 2000 को वो लोग 12 मंथ में डिवाइड करके हर महीना आपको देगा। आप तो बोलोगे इसमें तो फिर बहुत कम कमाए हैं। हाँ दोस्तों, इनिशियल स्टेज में आपको लगेगा कि इसमें बहुत कम कमाए हैं, बट जैसे ही आपका AUM बढ़ेगा, इसका मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, वैसे ही आपका इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मैंने ऐसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को भी देखा है जो महीने का 12 से 15 लाख रुपए कमाते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के बिजनेस से। इनिशियल स्टेज में आपको थोड़ा सा सरवाइव करना मुश्किल होगा उस इनकम से, बट जब आप उसमें एक धारा पकड़ लेंगे या फिर एक स्ट्रीम पकड़ लेंगे, उसके बाद आपका अर्निंग पोटेंशियल एकदम अनलिमिटेड है। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। और दूसरा बात यही है कि इसमें क्या क्या स्किल्स लगता है। दोस्तों अगर इसमें स्किल्स की बात करें तो वो चीज़ें हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो अपना जो पर्सनल फाइनेंस है उसको मैनेज करने के लिए भी। जैसे कि जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं जिसको वो क्या करते हैं, मोस्टली जो पैसा होता है वो बैंक में डालते हैं, ठीक है। बट आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने पर्सनल फाइनेंस को लेके। यू आर टू मच कॉन्शियस अबाउट योर पर्सनल फाइनेंस। सो इसका मतलब है दोस्त कि आप एक ऐसा पर्सन हो कि जो फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। तो आप में एक लक्षण है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। दूसरा बात है कि नॉलेज अबाउट म्यूचुअल फंड। आप बहुत ज़्यादा आपके पास नॉलेज है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, या फिर आप बहुत ज़्यादा वीडियो देखते हो म्यूचुअल फंड के बारे में, जैसे कि आप अभी देख रहे हो, आप बहुत ज़्यादा देखते हो वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में। इसका मतलब है कि आपके पास अभी बहुत ज़्यादा नॉलेज है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो म्यूचुअल फंड के बारे में जानने के लिए। एंड दूसरा चीज़ है दोस्त, जो इन सारे चीज़ों से और एक स्टेप ऊपर आता है, वो है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आपका कम्युनिकेशन स्किल दोस्तों अच्छा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक सेल्स का काम है, और सेल्स के कामों में दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल जिसका जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा वो उतना ही उस फील्ड में आगे जाएगा। तो ये सारे था बेसिक चीज़ें, और ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको इस वीडियो में कवर नहीं किया है। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसका म्यूचुअल फंड मार्केट का पोटेंशियल कैसा है। देखो दोस्तों, इस इंडस्ट्री में पोटेंशियल भी अनलिमिटेड है। अभी इंडिया में लगभग बात करें तो 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि ये संख्या बहुत कम है। अगर आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो दोस्तों, तो आप ये जो 95% अनटच्ड मार्केट है, उस मार्केट को आप बिल्कुल टच कर सकते हो। इसमें ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी जो होता है, जो फाइनेंस के बारे में ज्ञान, लोगों को सही ज्ञान, ये बहुत कम है। तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है,
ये सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है और सबसे कम रुपए में स्टार्ट करने वाला बिजनेस है जो आप एक रेगुलेशन के अंदर में रह के कर सकते हो। और इस मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। आप बोलोगे भाई सेबी कौन है? सेबी है दोस्तों सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे कि जितने भी सारा बैंक्स है उन बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही दोस्तों ये सारे जो स्टॉक मार्केट के काम होता है जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह, कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, उस सारे काम को देखता है दोस्तों सेबी। ये फुल फॉर्म बहुत काम आता है एग्जाम में, हर बार देता ही देता है एग्जाम में, तो सेबी करता है। तो ये तो आप इसके रेगुलेशन में रह के काम करोगे तो एक तो आपके लिए प्राउड का बात होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ को मैं आप समराइज कर देता हूँ दोस्तों। एक तो मैंने बताया एज क्राइटेरिया जो है 18 ईयर्स, उसके बाद मैंने बताया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 12th स्टैंडर्ड, अगर 12th स्टैंडर्ड नहीं है तो चलेगा 10th स्टैंडर्ड विथ 3 इयर्स डिप्लोमा। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जो होता है NISM का एग्ज़ाम होता है सीरीज़ 5A का एग्ज़ाम, जिसका फीस होता है 1500 रुपये। और इस एग्ज़ाम के लिए जो भी सारा मटेरियल लगेगा मैं प्रोवाइड करूँगा मेरे इसी चैनल पे। तो बने रहिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए। नमस्ते।